Yes. Good morning, beta. Good morning, guys. Chalo. So here, let's start up with okay. Let's start up with guys thermodynamics. As the name indicates, guys, here in this chapter, here thermo मतलब बेटा heat, dynamics मतलब guys changes. भाई एक ही काम है इस चैप्टर में क्या हीट चेंजेस जो है वो मेजर करना है. दैट्स इट. कैलकुलेट करना है, मेजर करना है. हर एक रिएक्शन में हीट चेंज होता है वो देखना है. ठीक है. ऑल अबाउट दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट हीट चेंजेस गाइस. दैट्स इट. मोर ओवर टू इट. ये चैप्टर हमें क्या फायदा करेगा, क्या सिखा के जाएगा. हियर व्हाई टू लर्न दिस चैप्टर. This chapter guys mainly tells you about feasibility of a reaction. Feasibility of a reaction means, चलो आपने देखा है बहुत सारे रिएक्शन को एज यू नो दैट कूलिंग करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं. क्या बहुत सारे रिएक्शन को क्या करके आगे बढ़ाता है, हीटिंग करते तो आगे बढ़ता है. तो क्या करे, हीटिंग करे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, हीटिंग करे कि कूलिंग करे, क्या करे. थर्मोडायनामिक्स टेल्स दैट क्या करना चाहिए, हीट करना चाहिए कि कूलिंग करना चाहिए. इसका आंसर कौन देने आ रहा है गाइस. थर्मोडायनामिक्स. हीट चेंजेस स्टडी करनी है हमें. दैट्स इट. ठीक है गाइस. तो एम आई क्लियर हियर कि भाई ये चैप्टर क्या काम करेगा. फास्ट एनीवन. क्या काम करेगा गाइस. Tells you about the feasibility of a reaction. Yes, tells you about the feasibility of the reaction. That is, that reaction को आगे बढ़ाने के लिए what you should do. You should do cooling or you should do Heating. Yes, so simple. Chalo, great. So guys, here certain drawbacks of this chapter. That is,
Here, obviously, you can't expect speed of reaction. Obviously, for the speed of reaction, we have a separate chapter that is already we have studied. Chemical kinetics. Already we have studied, right? For the speed of reaction, we have already studied chemical kinetics. Second, here, suppose this is a reactant, 50 किलोजूल एनर्जी है, एनर्जी इनिशियल एनर्जी. ठीक है, I've processed, then I am landing up with product. $60 kilojoule. What's the energy change? Guys, energy change is 10. 10 kilojoule. Great. But the important part is either how much energy change does not given by thermodynamics. मतलब anybody can explain क्या बोला मैंने? रिएक्शन छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है, हर एक स्टेप्स का एनर्जी चेंज नहीं देता है थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स पूरे 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 रिएक्शन का एनर्जी चेंज देता है. यस, वेरी गुड आर्य. ओनली इनिशियल एंड फाइनल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है भाई. खुशबू जी, प्रशांत जी, आर्य जी, एम आई क्लियर अप टिल नाउ? अनुपम, great. So very important part, very good, great. Yeah. भाई थर्मोडायनामिक्स शुरुआत और आखिर का ही एनर्जी देख के एनर्जी चेंज देने वाला है, राइट? शुरुआत और आखिर का एनर्जी देखने वाला है, बस. चलो. Now guys, here it's a macroscopic मतलब what do you mean macroscopic? देखो एक एग्जांपल देते हैं. बायोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक बोलता है. क्यों? हियर इतना सा ब्लड सैंपल लिया. ब्लड सैंपल कितना लेते हैं आपका? एकदम थोड़ा सा. और आपको इतना सा ब्लड सैंपल में गाइस आपको क्या किया? एक इतना अंदर फाइंड आउट कर करके इतना बड़ा रिपोर्ट बना के दे दिया. मतलब आपका थोड़ा सा चीज लेके इतना सारा चीज फाइंड आउट किया वो लोग ने. ठीक है. इधर मैं इतना थोड़ा सा हाइड्रोजन लूं, इतना थोड़ा सा ऑक्सीजन लूं, हाँ ठीक है, इतना थोड़ा सा वाटर बनेगा. कितना हीट चेंज हुआ? तो यार आपको तो पता है इतू सा अगर लेंगे तो वी कैन नॉट कैलकुलेट हीट चेंज गाइस. मुझे एटलीस्ट हाइड्रोजन क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटी लानी पड़ेगी ताकि आई कैन इजीली मेजर द हीट चेंज. ऑक्सीजन लाना पड़ेगा सर्टेन क्वांटिटीज, देन आई कैन इजीली मेजर द व्हाट
heat change. Am I right? बेटा रोशन क्लियर है इतना? यस सर। क्या मुझे थोड़ा सा लाएंगे तो नहीं हीट चेंज कैलकुलेट कर सकते? थोड़ा सा लाएंगे तो हीट चेंज इजीली कैलकुलेट कर सकते नहीं है। मुझे मैक्रो 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 मतलब बड़ा, ज्यादा क्वांटिटी जितना लाओगे अब इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, बायोलॉजी में ब्लड इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा निकाला तो इतना सारा रिपोर्ट फाइंड आउट कर लिया। बट इधर कंपलसरी क्वांटिटी में लाना पड़ता है, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तब जाके रिएक्शन होता है। रिएक्शन की फिर सडन चीज फाइंड आउट हम लोग आराम से कर पाते हैं। मैं क्लियर गाइस एवरीवन? चलो सो हियर, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा वापस गाइस थर्मोडायनेमिक्स इट्स अ हीट चेंजेस टेल्स अस अबाउट, क्या बताता है हमें? द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, फिजिबिलिटी रिएक्शन होगा कि नहीं, राइट? हियर आगे रिएक्शन होगा कि नहीं आगे बताया। फिर इधर क्या क्या नहीं बताया, तो भाई स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताया, क्या क्या नहीं किया, तो भाई बीच में इंटरमीडिएट स्टेज जो रहते हैं रिएक्शन के, तो हर एक का चेंज ऑफ हीट नहीं कैलकुलेट करने दिया। एंड हाँ भाई, हमें हीट चेंजेस करने के लिए क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स लाने पड़ता है, थोड़ा थोड़ा लाएंगे तो नहीं चलेगा। इट्स मैक्रोस्कोपिक। हमें क्लियर? यश, निगम, ताहिर? हाँ सर। हाँ सर, मैं अभी आया सर, 5 मिनट पहले से लेट हुआ थोड़ा। अच्छा, बाय। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इधर है ना, बार बार ये दो टर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगी पूरे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मतलब ओनली स्टडिंग ऑफ दिस टू टर्म्स, खाली ये दो टर्म हमें सीखना है। सिस्टम, चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहां पे डाला? ठीक है, ये कंटेनर में डाला, क्या बन गया अंदर कंटेनर में? पानी। तो ये जो कंटेनर है, इसके अंदर आप हीट चेंजेस स्टडी करने वाले हो। ये कंटेनर के अंदर आप क्या करने वाले गाइस? हीट चेंजेस कैलकुलेट करने वाले हो। तो ये पूरे कंटेनर को क्या बोलेंगे गाइस? बोलो। ये पूरे कंटेनर को क्या बोलना पड़ेगा गाइस? सिस्टम। मैं क्लियर एवरीवन गाइस? सिस्टम क्या है जरा बोलो। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ place where we can study the thermodynamic changes, right guys? What is system? System is a place, container, whatever, where we can study thermodynamics properties. Great. Now what surrounding? अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये जो कंटेनर है वो हीट अपने आजू बाजू सब जगह पे अपना क्या करेगा? हीट एक्सचेंज करेगा, अपना मैटर एक्सचेंज करेगा। सो कैन आई से दैट ये सारी आजू बाजू की जगह इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी, इट्स कॉल्ड एज सराउंडिंग। सराउंडिंग। यस, सराउंडिंग।
सो गाइस वेरी सिंपल, जो कंटेनर है उसको सिस्टम बोला है, सिस्टम के आजू बाजू सारी जगह को, यूनिवर्स को, पूरे यूनिवर्स को सराउंडिंग बोला है। तो थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट system and surrounding. ये क्या बोल रहा था पीछे, चलो, इज नथिंग बट अ यूनिवर्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का यूनिवर्स में खाली दो ही जन रहते हैं, कौन कौन? System and surrounding. सिस्टम एंड सराउंडिंग, बस समझा, ग्रेट। हाँ। चलो, तो भाई थर्मोडायनामिक्स के वर्ल्ड में खाली दो ही जन रहता है, सिस्टम और सराउंडिंग, ये पे। चलो, अभी वी हैव open system. Obviously, as expected, open words है, and ठीक है भाई, क्या क्या है जल्दी बोलो। ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ध्यान से। सर ओपन तो समझता है, ये अभी अभी चाय पिया ना सब लोग ने, ओ भाई चाय या तो फिर मिल्क शेक व्हाटएवर जो पिया सुबह सुबह, क्या ये टी है और ये कप है, कप। तो भाई ये क्या करते रहता है, गरम चाय है ना, क्या क्या हो रहा है ये? वेपर बाहर निकल रहा है। वाह, मैटर बाहर निकल रहा है। So here it's nothing but a what? Matter exchanges with surrounding. Am I right, guys? Everyone? हाँ। क्या क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो, क्या कर रहा है ये? Matter exchange with surrounding. Yes, you know vaporization. Vaporization होने पे ये क्या, इसमें जो H2O कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ओए, H2O गैसियस स्टेट में। आई होप इतना समझ रहा है भाई। क्या हाँ। क्या that is H2O in liquid state converted into the H2O in gaseous state vapor. मैटर बाहर निकल गया, सराउंडिंग में चले गया मैटर। बारिश गिरा और कप कप रखा है, तो मैटर सराउंडिंग से सिस्टम में आ गया। क्या क्या बोला मैंने? अगर क्या क्या, क्या गिरा? बारिश। बारिश गिरा तो ओपन सराउंडिंग सिस्टम से है। सिस्टम में। हाँ, तो सराउंडिंग से मैटर सिस्टम में है, सिर्फ वेपराइजेशन करके मैटर सिस्टम से सराउंडिंग में गया, राइट? क्लोज सिस्टम गाइस, क्लोज सिस्टम, फटाफट चलो। सर सिंपल है, इधर इधर पहले एक बात रह गई, एक बात रह गई देव, ये जो अपना ओपन सिस्टम है, कौन सा ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम? चाय का कप आधा घंटा के लिए खुला छोड़ दिया तो ठंडा होगा कि ठंडा नहीं हो होगा? जाएगा। वाह, मतलब क्या बेटा देव, हियर मैटर के मैटर साथ exchange साथ एनर्जी ऑल्सो, बोलो, exchange with surrounding. विद सराउंडिंग। ठीक है भाई, मैटर के साथ साथ एनर्जी ऑल्सो एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स। क्लोज सिस्टम। अरे यार, एक काम करता हूं ना, सर को थोड़ा लेट हो रहा है,
एक काम करते, सर की चाय जो है ना वो ऐसे सॉसर सॉसर बीच को से ऊपर, कवर कर देता हूँ। सॉसर से कवर कर दिया, प्लेट प्लेट लगा के कवर कर दिया, तो सॉसर नीचे था ऊपर लगा दिया सर। फायर। ओके। हाँ ओके। सो इधर एनीवन अभी मैटर एक्सचेंज होगा क्या? नहीं होगा, पर क्या चल रहा तो होगा। क्यों? वेपराइजेशन होके पार्टिकल टकराए ये प्लेट से, वापस कंडेंस होके वापस आ गया, राइट? हाँ हाँ कि ना? क्या 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 बोला गौरव? वेपर कंडेंस कंडेंसर के वापस आ गए। वापस आ जाता है, ओके। हियर गाइस, मैटर does not exchange with whom? Surrounding, right? बट एक बात का आंसर देना सुमित जी, अगर मुझे एक घंटा लगा ऐसे ही चाय 1 घंटा तक, ठीक है, आपने प्लेट लगाई थी ऊपर, बट क्या चाय ठंडी हो जाएगी? हाँ फिर हो जाएगी। चलो, घर से निकलते एक ठंडी पानी की बोतल लाया, अरे यार सोचे थे यार ब्रेक में पियेंगे ठंडी ठंडा ठंडा पानी, तो क्या घर से निकले, ब्रेक हुआ 1.5-2 घंटे के बाद, क्या वो ठंडा पानी का बॉटल एज इट इज ठंडा रहेगा? नहीं सर, नहीं, वाटर डालेंगे। क्या ऑलमोस्ट वो 2 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर जितना अटेन कर लिया होगा, ठीक है थोड़ा आगे पीछे, बट ऑलमोस्ट। बोलो भाई, ओ सिद्धेश, स्नेहा बेटा, फास्ट, शुभा, क्या वो ठंडा पानी का बॉटल घर से निकले 2 घंटे हो गए बेटा, अभी वो, रूम टेम्परेचर इतना हो जाएगा। हाँ। सो यार ये क्लोज सिस्टम मैटर एक्सचेंज नहीं करता है, बट आपने अभी भी देखा कि इट कैन, बोलो बोलो, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी। एनर्जी। तो क्लोज सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जिसमें बोलो मैटर एक्सचेंज, यस, मैटर डज नॉट एक्सचेंज बट एनर्जी डज एक्सचेंज। यस। चल गाइस, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट मतलब पहले तो देखो मैंने क्लोज कर दिया, और इधर देखो उस्मान, क्या इधर मैंने क्या लगाया भाई? उस्मान, इधर क्या लगाया? इंसुलेटर लगाया बेटा, बोलो इंसुलेटर, यू नो इंसुलेटर, एनीवन? इंसुलेटर, यस। हाँ स्नेहा होगा बट स्लो, यस। आर्यस एडविलिकर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यस। हियर बोलो गाइस, इधर मैटर जो है, नो, ओए नो, ओए नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, राइट एवरीवन? मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, ग्रेट। और इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या करता है? हीट को अंदर आने देता, हीट मतलब क्यू, हाँ, अंदर नहीं आने दिया, इंसुलेट, इंसुलेट क्या, रोका। सो गाइस जल्दी, क्या हीट को बाहर जाने दिया? नहीं। So insulator depends upon the quality of insulator. It will stop almost heat अगर best insulator use किया तो. Yes, insulator act as blockage, yes, of heat, transfer of energy. So here, neither exchange of matter nor, hey, example thermos. हाँ सर, नो हीट, नो एक्सचेंज होता है। Okay,
अगर कोई मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा तो और एक एग्जांपल दो। बोलो भाई। ले लो सर। ओके दे दो ओके, इट्स गाइस यूनिवर्स। यूनिवर्स इज ऑल्सो आ, बहुत बहस चालू है भाई, अपन बहस नहीं करेंगे, बट जो आंसर आपको लिखना है वो बात का खत्म। यूनिवर्स इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? कोई बाहर के यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में कुछ आता नहीं है भाई, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। हम हमारे यूनिवर्स से किसी को एनर्जी देते नहीं है, किसी की एनर्जी लेते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यस, चलो। सो एवरीवन, थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम वी हैव स्टडीड। अभी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम भी पढ़ लेते हैं यार। थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन वायर गाइस, द क्या 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 we can exchange both matter as well as energy. Yes. Close में we can exchange only, Energy. Energy. but we can't exchange. Matter. Yes, but we can't exchange matter. But last में आता है isolated. उसमें क्या? Can't exchange both. दोनों एक्सचेंज नहीं होता. वाह, क्या बात है। चलो अभी आपके लिए कुछ नया लाते हैं। प्रॉपर्टीज। क्यों चिराग क्यों नहीं आते लेक्चर में? मिस्टर चिराग। हाँ देव। आता है सर, आई थिंक आज वो नहीं उठा पा. अच्छा अच्छा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो आप इधर देख के आंसर देना। ये क्या है? पानी पानी पानी, मैटर। मैटर को बढ़ाया, पानी बढ़ाया। सी, अभी समझने की कोशिश करना। दोज प्रॉपर्टीज whose magnitude depends upon amount of matter। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे कि चलो एग्जांपल लेके बात करते हैं ना यार। वॉल्यूम। ओए, थोड़ा पानी था पहले, थोड़ा पानी था, थोड़ा वॉल्यूम था। बाद में मैटर बढ़ाया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। मैटर इंक्रीज्ड, ओए वॉल्यूम भी इंक्रीज. बोले ना। तो वॉल्यूम एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मैटर के हिसाब से चेंज हो रहा है। वॉल्यूम एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मैटर के हिसाब से चेंज हो रहा है, राइट एवरीवन? हाँ सर। सो वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा बोलने में आया। क्या बोलने में आया? बोलो बोलो।
चलो दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। क्या? मास। मास मतलब वेट। बोलो भाई। हेलो। यस सर। मास वजन। पहले मैटर कम था, वजन कम था। मैटर बढ़ा, मास भी बढ़ा। तो बोलो भाई, बराबर है? हाँ सर। वो भी एक्सटेंसिव है। हाँ। क्या? वो भी एक्सटेंसिव हुआ। हाँ, वो भी एक्सटेंसिव हुआ ना। क्यों है वो भी एक्सटेंसिव हुआ? वो क्यों एक्सटेंसिव हुआ? मैटर Mass. भी बढ़ रहा है। यस। मैटर मैटर बढ़ने पे प्रॉपर्टी का आंसर भी बढ़ेगा, तो एक्सटेंसिव। एनर्जी क्या होता है बेटा? ओए, बहुत सारे हम लोग एनर्जी डिस्कस करने वाले इधर, द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट ब्रॉड टर्म एनर्जी तो सबको पता है। ओए बोलो। एनर्जी मॉलिक्यूल पहले कम दे, मैटर में कम मॉलिक्यूल कम एनर्जी, फिर मैटर बढ़ाई, मॉलिक्यूल ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। ज्यादा। सो यस, जो प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज extensive property, guys. Okay, here ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी ओनली गाइस, एवरीवन। ठीक है? यश की नो? यश। सर यश। चलो, तो गाइस नाम में ही काम छुपा है। चलो अभी बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या? जिसको एक्सटेंसिव समझाओ फट करके आंसर देगा। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी होस। Do not मैटर। depend on the amount of matter. यस। वन साइड बेटा। What he said, those property whose magnitude, very good, एक ही word, does not depends, okay, मतलब यश निगम, मैटर बढ़ा फिर भी वो प्रॉपर्टी का आंसर वही है। मैटर कम हुआ फिर भी वो प्रॉपर्टी का आंसर वही है। यश की नो? चलो, यश ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है बाबा? मेल्टिंग पॉइंट। देखो, चाहे आप 1 लीटर पानी लाओ कि 10 लीटर पानी लाओ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेम। It's सेम। ओके, चलो। फ्रीजिंग पॉइंट, सारे सर, बॉइलिंग पॉइंट, सारे पॉइंट। देखो, एकदम सिंपल सी बात है, 1 लीटर लाओगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, 10 लीटर पानी लाओगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री ओनली गाइस। यश की नो? अभी एक जबरदस्त बात करते हैं। और बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। यस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी गाइस। सो इधर ध्यान से, एकदम सिंपल है।
Here, ठीक है, एक बात करो, दिस इज टैप नल, ये नल में से कितना लिया पानी? 1 लीटर। बाबूजी कितना पानी लिया? 10 लीटर। सुमित जैना, घर से एक थर्मोमीटर लेके आओ। लाया सर। वाह, वन साइड। और आपने ये थर्मोमीटर से क्या नापा? नल से 1 लीटर, नल से 1 लीटर पानी लू कि 10 लीटर? कितना भी लू, टेम्परेचर उसका क्या रहेगा? ठीक रहेगा। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू इट इन बाथरूम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। खाली एक थर्मोमीटर लेके जाना है बस। बात खत्म करें। हाँ की ना? हाँ सर। ओके, प्रेशर देखो, ये 1 लीटर, यू नो प्रेशर, एनीवन, फोर्स पर, प्रेशर मतलब, अरे बोलो, For unit area. फोर्स पर यूनिट एरिया। ये मेरा यूनिट एरिया है, क्या ये मेरा यूनिट एरिया? Unit area. गाइस, यूनिट एरिया सी, यूनिट एरिया के, ओमकार जी, इन यूनिट एरिया molecules fixed, force exerted by molecules also fixed. I repeat, ठीक है फिर से। हाँ वही बोल रहा हूँ। सी, ये 10 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है यश? क्या सर? 10 लीटर। 10 लीटर पानी है। इसके इसके पर यूनिट एरिया लिया मैंने, प्रेशर निकालने का है, पर यूनिट एरिया लिया। ओए, 1 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया लिया जल्दी बोल। हाँ हाँ, ओके। तो ये मॉलिक्यूल्स ने, पर यूनिट एरिया के मॉलिक्यूल्स ने वॉट एवर फोर्स डेवलप किया, एक्स न्यूटन, न्यूटन गाइस, न्यूटन, क्या पर मिनट, क्या बोला मैंने, पर यूनिट एरिया में वॉट एवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उसने कितना फोर्स डेवलप किया? अरे बोलना बेटा। एक्स न्यूटन, राइट। आगे, सर ये कितना पानी लाया आप? 1 लीटर। हाँ, प्रेशर मतलब क्या बेटा? फोर्स पर यूनिट। हाँ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इधर बेटा, यूनिट एरिया के 1 लीटर हो कि 10 लीटर हो, यूनिट एरिया मतलब, चलो ये 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया के मॉलिक्यूल्स फिक्स है,
तो उसका फोर्स लगाना भी क्या होगा? फिक्स्ड। Fixed. Fix. तो 1 लीटर पानी हो कि 10 लीटर पानी हो, पर यूनिट एरिया का फोर्स रिमेन फिक्स, हेंस पर यूनिट एरिया का प्रेशर रिमेन्स फिक्स गाइस, x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं समझा तो जाने दो, टेंशन मत लो, सर इतना याद कर Clear, लो। sir. हाँ बोलो बोलो। सर पूरा ओवरऑल तो चेंज होगा ना? ओवरऑल प्रेशर, सी प्रेशर का मतलब क्या बेटा? फोर्स फोर्स पर, पर यूनिट एरिया। अभी देखो ओवरऑल मतलब 10 लीटर पानी, बराबर। हाँ 10 लीटर के पानी में जितने मॉलिक्यूल्स बढ़े उतना एरिया भी बढ़ा बेटा। हाँ सर। इसके लिए आंसर ऑलवेज फिक्स्ड आता है। मतलब मैंने क्या बोला, देखो आप अच्छा मतलब सर उतने एरिया एलिमिनेट, का आंसर सेम आएगा? हाँ देखो, अगर सपोज 1 लीटर पानी है मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, सपोज 1 लीटर पानी मतलब सपोज क्या, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। उसने x न्यूटन फोर्स लगाया, बराबर। हाँ सर। 1 लीटर पानी का प्रेशर क्या डेवलप हुआ? एक्स। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ अभी बेटा 10 लीटर पानी लाए हैं, एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया बोलो ऐसे ही जस्ट, 10 मीटर ठीक है, स्क्वायर। एक डायमेंशन कम किया खाली मैंने। तो अभी मॉलिक्यूल्स भी 10 गुने आ गए, 1 लीटर से 10 लीटर मॉलिक्यूल्स 10 गुने आ गए, हाँ हाँ सर। कि ना? एक हाँ लीटर पानी 1 लीटर पानी x न्यूटन फोर्स लगाता है, तो 10 लीटर पानी, नहीं समझा? एक्स। हाँ 10. हाँ सर। एक मिनट एक जन को खत्म होने दो। तो 1 लीटर पानी ने x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया था, तो 10 लीटर पानी ने 10 10x न्यूटन पर, एरिया भी बढ़ गया है ना बेटा, 10 मीटर स्क्वायर हो गया है, तो हेंस वो 10 10 कैंसिल हुआ और आंसर रिमेन सेम। तो मतलब क्या समझा इधर खुशबू जी आपने? 1 लीटर पानी हो कि 10 लीटर पानी हो, तो पानी का प्रेशर रिमेन सेम। हाँ सर। बोलिए बेटा, कोई पूछ रहा था, पूछिए बेटा। मैं राइट? इधर तक क्लियर है गौरव, रोशन, सुमित, मैं क्लियर है? ओके चलो। Yes, sir. हाँ, मतलब ऐसे Yeah. न्यूटन परमानेंट भी है। मतलब हाँ, क्या क्या बोला बेटा? ये एक न्यूटन 60 है। नहीं सुना दे रहा बराबर। अरे सर मतलब कि ऊपर का वजन एक्स इंटू एल वो 50 है ना। एक तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड वॉइस बहुत है। हेलो सर। हाँ हाँ, मतलब वो एक्स अपॉन एल और नीचे मतलब ऊपर का वो फोर्स पहले 60 होगा ना। हाँ जो भी वैल्यू नहीं पता इसके लिए एक्स लिखा है, जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू फिक्स ही रहेगा। हाँ ओके वही बोला, ओके डन। मतलब अभी तक क्या हमने इधर प्रूव किया झील जी? व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बोलो बोलो, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? दोस प्रॉपर्टी हुज Magnitude depends on the amount of matter. मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन amount of matter and it's called as, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। what is intensive property? Does not depend. Does not depend upon amount of matter, yes. So temperature, pressure, all they are also intensive property। और एक पढ़ा देता हूँ guys, density, mass upon, Volume. चलो 1 लीटर पानी लो, ओए, 1 लीटर पानी का वजन वजन कितना है?
1 लीटर पानी का वजन 1000 ग्राम, 1 लीटर पानी का वॉल्यूम, बोलने का तो क्या आया डेंसिटी 1000 ग्राम पर लीटर, राइट, और हाँ सर। 1 किलोग्राम पर लीटर, चलेगा? समझा? अभी क्या लाए पानी, पानी 10 पानी लीटर। कितना लाए 10 लीटर, वॉल्यूम है 10 लीटर भाई, वजन कितना है, बोल भाई, 10 लीटर पानी का वजन कितना है 10 किलोग्राम, समझा कुछ? तो अगेन आंसर क्या आया, आंसर वही आया 1 kg, हाँ समझा। जो 1 लीटर पानी का आंसर था, वही 10 लीटर पानी का भी आंसर आया डेंसिटी का 1 किलोग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी इज ऑल्सो गाइज व्हाट जल्दी बोलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मास जो अभी अभी हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम जो अभी अभी पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑलवेज एक रूल निकला डेवलप हुआ, प्लीज रिमेंबर दैट द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने, देव जी जरा बोलिए। The ratio of extensive property is intensive property. Okay, the ratio of extensive property is intensive property. You can apply the rule here also. क्या, प्रेशर जो इंटेंसिव है, फोर्स, मॉलिक्यूल्स बड़ा, मैटर बड़ा, फोर्स बड़ा, एक्सटेंसिव, मॉलिक्यूल्स बड़ा, एरिया बड़ा, एक्सटेंसिव। रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव इज व्हाट, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव इज व्हाट, Intensive. इंटेंसिव। एम आई क्लियर? और एक रूल बना दिया एक्सटेंसिव इंटेंसिव पहचानने का। क्या, डेंसिटी इंटेंसिव कैसा है, मास अपन वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव। The ratio of two extensive properties have intensive properties, guys. Am I clear? Yes. Yes, you know. Okay. Guys, हाँ सर। हाँ, तो बहुत अपन ने डिस्कस किया एंट्रेंस में, और हाँ बोलिए। सर अगर एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव रहेगा, हाँ, तो कोई रूल नहीं है इंटेंसिव बनने का। एक रूल जो था कॉमन रूल, वो बताया मैंने आपको, जब भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसका रेशियो, तो hence the ratio will remain same, hence the intensive properties को बोला गया। हाँ सर। ओके, सिद्धेश जी समझ रहा है कुछ, हाँ कि ना बोलो? विनीत जी, सिद्धेश जी, आकांक्षा जी, दीक्षा जी, श्रुति जी, लाइफ में कुछ बोलना है बेटा? हाँ ना तो बोल सकते हैं ना यार, लिख सकते हैं एटलीस्ट। समझ रहा है तो हाँ बोलने का, नहीं समझ रहा है तो फ्रैंकली बोलने का, सर नहीं समझा, वापिस समझाओ। तो वो एक बार सिखाना, एक बार फिर से बोलो, मतलब हाँ देखो, एक बार वापस सिखाते हैं स्टार्टिंग से। क्या, प्रॉपर्टीज, दो तरीके की प्रॉपर्टीज है बेटा। क्या, कौन सी बेटा? थोड़ा थोड़ा बोलो आप। Extensive, intensive. एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। व्हाट डू यू मीन बाय यश एक्सटेंसिव मतलब क्या? याद रखने का, डिपेंड ऑन मैटर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, पानी बड़ा, प्रॉपर्टी का आंसर भी बड़ा, तो एक्सटेंसिव। बोलो क्या स्टाइल में थोड़ा, पानी बड़ा, प्रॉपर्टी का आंसर बड़ा, आंसर तो एक्सटेंसिव। सिंपल, हाँ कि ना? इंटेंसिव मतलब पानी बड़ा बट प्रॉपर्टी का आंसर नहीं बड़ा, तो इंटेंसिव। सिंपल, ठीक है? तो एकदम सिंपल रूल। चलो आगे, पानी 1 लीटर लिया नल में से कि 10 लीटर लिया, टेम्परेचर रिमेन सेम। अभी प्रेशर 1 लीटर लिया कि 10 लीटर लिया बेटा, पर यूनिट एरिया के मॉलिक्यूल फिक्स्ड, फोर्स फिक्स्ड, प्रेशर फिक्स्ड। बोलो
1 लीटर लिया कि 10 लीटर लिया पर यूनिट एरिया के? बोलो। मॉलिक्यूल फिक्स्ड, मॉलिक्यूल फोर्स फिक्स्ड, ओके एंड मॉलिक्यूल ओके। बेटा डेंसिटी 1 लीटर लिया, मास 1 किलोग्राम, वॉल्यूम 1 लीटर। 10 लीटर लिया तो मास 10 किलोग्राम, वॉल्यूम 10 लीटर। तो डेंसिटी का आंसर वही आया 1 किलोग्राम पर लीटर, जो 1 लीटर का था। हाँ सर मतलब पानी बढ़ा बड़ा, डेंसिटी वही रहा। मतलब डेंसिटी को क्या बोलना चाहिए बाबा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस। एक रूल बनाया बेटा इधर। क्या रूल बनाया? देखो, मास जो था वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। वही समझ देखो ना, मास इधर देखो ना, अपन ने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखा था ना मास। देखो वॉल्यूम, देखो हाँ कि ना? हाँ सर हाँ मास क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है वो भी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज व्हाट? इंटेंसिव, राइट? हाँ सर Am I right, everyone? Ratio of extensive sir. property is sir, going to be intensive property. Yes, yes, Intensive very property. good. That's the main thing, guys. ठीक है। आगे बढ़ू मैं? हाँ सर। हेलो। एक जबरदस्त लास्ट बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जबरदस्त लास्ट बात, दैट इज गाइस, ये 4 बात समझनी पड़ेगी प्रॉपरली। देखते हैं कौन इजीली समझता है। नहीं समझेगा तो पूछना भाई वापिस। आई कैन रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स, डोंट वरी। सबसे पहले वी लर्न अबाउट state variable, guys. State variables are those properties, are those measurable properties. मतलब आप ऑलमोस्ट सब चीज को मेजर कर ही सकते हो ना, हाँ कि ना? हाँ Which can be measured. So sir, that is what you can measure. So temperature we can measure pressure, dot dot dot. We can do the number of things. We can easily do it. मतलब we can easily measure. तो वो सब जिसको मेजर कर सकते हैं उसको स्टेट वेरिएबल बोल सकते हो। तो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर इज अ स्टेट वेरिएबल। यस सर प्रेशर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो प्रेशर इज अ स्टेट वेरिएबल। ऐसा, ठीक है। अभी स्टेट सिखाने जा रहा हूँ गाइस। देखो, हम लोग जो रिएक्टेंट लाए थे, रिएक्टेंट, टेम्परेचर है 50 डिग्री, वॉल्यूम है 1 लीटर, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। ओ भाई, कुछ प्रोसेस किया मैंने अभी रिएक्टेंट का, वॉल्यूम हो गया 0.5 लीटर, टेम्परेचर वही है, प्रेशर वही है। तो ओए,
मैंने क्या बोला, ध्यान देना। ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल। State variable. स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, वेरी गुड। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोला स्टेट वेरिएबल, वेरी गुड। एक भी स्टेट वेरिएबल का आंसर चेंज हुआ, देखो इसका आंसर चेंज हुआ था, किसका? वॉल्यूम का, बराबर है। वॉल्यूम का आंसर क्या Yes, हुआ sir. गाइस? चेंज Change हुआ। हुआ. एक भी स्टेट वेरिएबल का आंसर चेंज हुआ तो सिस्टम adopted a new state. What do you mean by state? State is nothing but a values of state variable. मतलब ओमकार, अगर स्टेट वेरिएबल का क्या चेंज हुआ? कुछ भी स्टेट वेरिएबल का वैल्यूज चेंज हुआ तो एनी एक भी स्टेट वेरिएबल का बोलने का, एनी वन, कोई भी एक, इतने सारे, एक का भी स्टेट वेरिएबल क्या हुआ? वैल्यूज चेंज हुआ। इसका मतलब सिस्टम This ने time adapted a new state. अडॉप्टेड अ न्यू स्टेट। नहीं 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 समझा। समझा सर. देखो, पानी पानी पानी, क्या क्या चेंज हुआ इसमें? कुछ तो भी एक चेंज हुआ ना? क्या चेंज हुआ? प्रेशर। Pressure. प्रेशर, कुछ भी एक भी चेंज हुआ मतलब नया स्टेट है। चलो ये S1 स्टेट, ये S2 स्टेट, ये S3 स्टेट, ऐसे। सर, हाँ, ओके जो न्यू स्टेट बनेगा उसमें जो पहले चेंजेस हुए थे वो कंटिन्यू रहेंगे कि जो इनिशियल में थे वैसे आ जाएंगे? हम तो इधर जो पानी है बेटा, देखो ये जो पानी है उसको मेजर करेंगे ना हम लोग इधर। पानी का जो जो मेजर कर सकते हैं इधर, वो सब जो मेजर कर सकते हैं वही चीज लिख रहे हैं इधर। जो मेजर करके लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल. बराबर। तो पर्टिकुलर स्टेट पे मेजर करके लिखा जा सकता है उसको, तो उसको स्टेट वेरिएबल बोल लेगा। पर्टिकुलर स्टेट पे मेजर करके नहीं लिखा जा सकता है तो स्टेट वेरिएबल नहीं है वो। ओके सर. मतलब जो पानी है उसका वॉल्यूम मेजर किया, हाँ लिखा। टेम्परेचर मेजर किया, हाँ लिखा। उसका प्रेशर मेजर किया, हाँ लिखा। तो जो मेजर कर करके ही तो लिख रहा है। अगर एक भी आंसर क्या हुआ, 1 2 3 कुछ भी चेंज हुआ तो सिस्टम ने न्यू नया स्टेट आ स्टेट जाएगा. अडॉप्ट किया है, ऐसा बोला जाएगा। यस. मैं क्लियर एवरीवन? तो मतलब ये सब चेंजेस कितने भी हो सकते हैं ना, मतलब S3 S4 S5 6 कितने भी ना, डिपेंड ऑन। बेटा बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कुछ नहीं समझ रहे आप। सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब अभी ये चेंज अनलिमिटेड हो सकता है ना, मतलब कितने भी हो सकते हैं हाँ, चेंज, क्या ये डिपेंड करता है? अनलिमिटेड हो सकता है। जहां पे सब चेंज होना बंद कर दिया, जहां पे एकदम बंद हो गया, वो फाइनल स्टेज है, प्रोडक्ट है वो, इन शॉर्ट ऐसे। फिर फर्दर चेंज नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। ओके ओके। क्या बोलो वापिस? जिधर स्टेट चेंज होना बंद हो गया उधर बंद हो जाएगा। जिधर चेंज होना बंद हो जाएगा उधर बंद हो जाएगा। ठीक है चलो। तो इन शॉर्ट एवरीवन, व्हाट इज स्टेट वेरिएबल? जिसको The मेजर properties that कर can be measurable properties. ऑफ सिस्टम कंटेनर। सिस्टम मतलब याद रखना क्या, कंटेनर। कंटेनर के अंदर जिसको मेजर कर सकते हैं वो, स्टेट उसको स्टेट वेरिएबल। और वो लोग ने अपनी वैल्यूज चेंज की, कोई भी एक ने, या तो 10 ने, 2 ने, 3 ने, एक ने भी अगर वैल्यूज चेंज की तो सिस्टम नए न्यू स्टेट। Adopted a new state. नए स्टेट में चले गए। अरे वाह, लवली। अभी
एक जबरदस्त बात करते हैं। क्या बात करते हैं? जबरदस्त। जबरदस्त। वाह, आ गया बोलने का आपको। वेरी गुड बेटा। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन। बरोबर है। ये रिएक्टेंट है, पानी है। सर सुबह से क्या पानी पानी कर रहे हैं? पी के आओ ना थोड़ा, हम ऐसे बोल लेंगे ना कि वो पहले बोल रहा हूँ। चलो, हियर कुछ तो भी चेंज हुआ, मतलब सिस्टम ने adapted a new state. प्रोडक्ट। यस बेटा, वेरी गुड। ठीक है, यश किनो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Oh, very important thing. See, here जैसे जैसे स्टेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे पर्टिकुलर स्टेट पे जाके आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। बराबर, पर्टिकुलर स्टेट पे जाके आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, पर्टिकुलर स्टेट पे जाके आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो। तो ये सब जो बार बार मेजर कर रहे हो, उसको स्टेट फंक्शन भी बोला जाएगा। Can you come again, guys? Anyone? तो इसको एरर ही बोल सकते हैं ना कि इतना देर एरर निकले। क्या वापस? तो इसको एरर ही बोल सकते हैं ना कि ये हर सेट में एरर निकलेगा। नहीं समझ रहे यार आपका। भाई यस, तू टाइपिंग कर। टाइप करता है। अरे सर, एरर एरर आता है ना, अपने में हमने सीखा था 12th 11th में, ऐसा नहीं बोल सकते। एरर आता है मतलब मतलब हर सेट में एरर कम कम होती है। नहीं, रिएक्शन है ना। जैसे सपोज मिल्क है, तो मिल्क से मक्खन बनाना है आपको, तो कितने बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं आपको। हाँ, स्टेप्स ओके कर ओके करके ओके। आप प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हो ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो दो रास्ते इधर मैंने दिखाए हैं प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, एक जो शॉर्टकट वाला है और एक लॉन्ग कट वाला रास्ता है प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हियर क्या क्या सर एक बार स्टेट फंक्शन फिर बताओ ना। हाँ वही वही स्टेट फंक्शन पे हूँ मैं, अभी तक नहीं सिखाया अभी तक पूरा। सी, स्टेट वेरिएबल, व्हाट इज स्टेट वेरिएबल? स्टेट वेरिएबल आर दी Measurable. मेजरेबल प्रॉपर्टीज। स्टेट सर वैल्यूज चेंज होगी, वैसे वैसे स्टेट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होगी, वैसे वैसे सिस्टम नया स्टेट एडॉप्ट कर रहा है। Yes. हाँ सर। अभी स्टेट फंक्शन पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि स्टेट का नाम रखते थे इधर,
है पर्टिकुलर स्टेट, S1 स्टेट, S2, S3, S4, S5. देखो here S1, S2, S3, S4 प्रोडक्ट बनाने का ये एक रास्ता है, और S1 से सीधा शॉर्टकट S5, S5 से S4. सेकेंड पार्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनाने के दो रास्ते हैं, वो कंफर्म है, प्रोडक्ट बनाने के Yes. दो रास्ते हैं, ठीक है. तो कोई भी रास्ता अपनाओ, कोई भी रास्ता अपनाओ, S1 से S2 वाला चलो, तो हर एक स्टेट टू स्टेट जंप कर रहे हो आप S1 से S2, तो बार बार स्टेट पे जाके ही आपको जो भी पानी है उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मेजर करने मिल रहा है, बराबर कि नहीं. स्टेट पे जाने के बाद ही आप मेजर कर पा रहे हो सब. Am I right? आपको पानी का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो मेजर करना है वो स्टेट पे जाके ही पॉसिबल है कि पहले पॉसिबल है, स्टेट पे जाके. बराबर ना. आधे रास्ते में तो नहीं मेजर कर सकते ना, तो स्टेट पे जाके ही टेम्परेचर मेजर करना पॉसिबल है, प्रेशर, वॉल्यूम. तो जो प्रॉपर्टीज स्टेट पे जाने के बाद ही मेजर हो सकती है उसको स्टेट फंक्शन बोला. तो शुड आई राइट हियर, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या लिखूं मैं, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? द प्रॉपर्टीज Which give results. whose magnitude can be measured, After reaching a particular state. yes, can be measured on current state, कोई भी करंट स्टेट पे जो भी आप हो, but cannot be measured in path. path मतलब ये जो रास्ता है ना, रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ता, रास्ते में मेजर नहीं कर पा रहे हो आप. क्या रास्ते में प्रॉपर्टी का आंसर मेजर नहीं कर पा रहे? टेम्परेचर रास्ते में थोड़ी मेजर कर पाएंगे, पर्टिकुलर एक स्टेट से टेम्परेचर मेजर करना है वाटर का, तो एक स्टेट से, बोलो ना, दूसरे स्टेट में State पे पहुंचने के बाद ही हम मेजर कर सकते हैं. यस, स्टेट फंक्शंस आर नथिंग बट द फंक्शंस व्हिच कैन बी measured after reaching on that current state, cannot be measured in the path. चलो पहले पाथ फंक्शन बताते तो और क्लियर होगा. चलो तो यार प्रथम जी, हेलो. Oh, yes, sir. There are two paths, am I right? Yes, sir. To reach product. Here, can I say that first path is long cut, Yes. and second path is Shortcut. Shortcut. so इधर वर्क, मेहनत मेहनत, ओए क्या हुआ, बोलो ना. फर्स्ट पार्ट में ज्यादा हुआ. मेहनत ज्यादा लगा, बट सेकंड पाथ में कम लगा. मेहनत कम लगा. तो मेहनत वर्क एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो पर्टिकुलर स्टेट पे जाके आप नहीं मेजर कर सकते हो. उसके लिए पूरा रास्ता पूरा पाथ होने के बाद ही आप मेहनत कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? Yes, sir.
So what is path function? Can you please elaborate? This I'll write. Just wait. हाँ बोलो. What is path function? Path functions are those properties. Tell me please. Whose magnitude बोलो. Whose magnitude depends upon Depends on the path taken. and not the current state, right? Am I right? Yes. चलो कोई भी प्रॉपर्टीज है, सपोज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए पाथ देखना जरूरी नहीं है, टेम्परेचर के लिए स्टेट देखना जरूरी है, तो ही वो स्टेट का फटाफट मेजर करके टेम्परेचर दे दिया. बट पाथ मतलब मेहनत, वर्क, ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके लिए क्या बोलो. पाथ देखना पड़ेगा. हाँ, इसके लिए पाथ देखना है. वेरी गुड. और एक पाथ प्रॉपर्टी में बोलता हूँ. बैकग्राउंड वॉइस किसका आ रहा है? म्यूट करो ना यार. एक मिनट, एक दूसरा मैं पाथ फंक्शन बोल रहा हूँ गाइस, ध्यान से. सी एवरीवन, एक दूसरा पाथ फंक्शन गाइस जिसको बोलते हैं हीट. ठीक है, चलो एक बात बोलता हूं मैं. मुझे चलो मुझे साउथ अफ्रीका पहुंचना है. कहां पहुंचना है भाई? साउथ अफ्रीका. बराबर है. अफ्रीका. अभी दो मेरे पास पाथ है. एक पाथ है जो पूरा बर्फ का रास्ता है, बरोबर है, ठीक है. और एक जो है जो जबरदस्त गर्म हो रहा है, मतलब एकदम हॉट रीजन है. तो ऑब्वियसली दोनों रास्ते में से मैं पहुंचूंगा कहाँ? साउथ अफ्रीका ही, बरोबर कि नहीं? यस और नो? बट दोनों रीजन में जो मेरी बॉडी है वो हीट रिलीज क्या करेगी? डिफरेंट करेगी, हाँ कि ना? Yes, sir. सो वेरी इंपॉर्टेंट, पाथ पे डिपेंड कर रहा है भाई, कौन सा रास्ता आप चुन रहे हो. हीट रिलीज जो है वो क्या बॉडी कितना हीट रिलीज करेगा, वो कैन आई से दैट पाथ पे डिपेंडेंट है? यस और नो? चलो एक एग्जांपल, हाँ सर. एक लास्ट एग्जांपल. अगर चलो प्रथम, देव और यश, ये तीन को अपन ने 20वें माले पे बुलाया. कहां पे बुलाया? 20th फ्लोर. 20वें माले पे. प्रथम जो है वो फटाफट भाई लिफ्ट से आ गए, बरोबर. फिर प्रथम ने जानबूझ के ना वो डोर ओपन रख दिया. वो देव बेचारा नीचे राह देखा, लिफ्ट का आ ही नहीं पाया, वो बेचारा चढ़ता चढ़ता ऊपर आया 20th फ्लोर. समझा भाई? हाँ कि ना अभी तक? हाँ सर. यस और नो? हाँ बट सर. देव ने है ना सारे सीढ़ी पे डायनामाइट बिछा के आया. डायनामाइट समझता है? हाँ सर. तो डायनामाइट के हिसाब से ना भाई वो फिर कौन अपने यश निगम जी जो है वो वो उड़ के आएगा. जिसमें है दम, यश निगम पता है आपको वो सब. तो वो चढ़ के वो फिर सीढ़ी से भी नहीं आ पा रहा है भाई अभी. तो उन्होंने और क्या lift से दिमाग भी लगा, ए भाई एक मिनट, उन्होंने क्या दिमाग लगाया? रोप्स, यू नो, रोप डाला और ऐसे क्लाइंब कर करके 20th फ्लोर पे पहुंच गए. ऑब्वियसली मैं स्वागत करने के लिए रेडी था, वेलकम ड्रिंक एंड एवरीथिंग सब रेडी था. सबसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था कि भाई 20th फ्लोर पे तीन जी आ चुके हैं, रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार है वो लोग.
बट उसमें से एक बंदा रेडी नहीं है, कौन? यश। क्यों? लाइफ में वो क्या हो गया है, बहुत मेहनत किया सबसे पहले बाकी दोनों से, बहुत मेहनत किया। हाँ। तो मेहनत जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट है, प्रूव्ड। हाँ हाँ, यस सर। Yes, sir, bro. दूसरा वो बोलेगा सर रैपिड फायर एंड कल खेलेंगे, हाँ भाई आज आराम करेंगे, क्या बोलेंगे यश निगम? कल कल खेलेंगे। खेलेंगे। क्यों? लाइफ में उसने बहुत दम एनर्जी क्या नहीं कर है। दिया है, रिलीज कर दिया है। Energy lose. रिलीज कर दिया। अभी वो बोलेंगे कि भाई आज का काम अपन कल पे करते हैं, हीट रिलीज पाथ पे डिपेंडेंट है। सो गाइस, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कोई कितना भी कंफ्यूज करे, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, वर्क एंड हीट, ओनली दिस टू आर द पाथ प्रॉपर्टीज। जो पाथ देखना बहुत जरूरी है, पाथ के अलावा हम फाइंड आउट नहीं, मतलब पाथ पे वो डिपेंडेंट है बस। कैन यू प्लीज कम अगेन गाइस व्हाट आई हैव सेड? Work and heat are the only two properties which depend on the path. बरोबर है? एवरीवेयर, यस और नो? ठीक है, यस और नो? बट Yes. तीन को मैंने बोला टेम्परेचर, तो वो लोग चलो प्रथम जी लिफ्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, हर एक जगह टेम्परेचर कैलकुलेट करके आ सकते हो। पर्टिकुलर स्टेट पे, पर्टिकुलर फ्लोर इज अ स्टेट, पर्टिकुलर फ्लोर इज अ स्टेट। तो वो उधर रुक के आराम से टेम्परेचर प्रेशर सब कैलकुलेट कर करके आ सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर, वो फर्स्ट फ्लोर का वॉल्यूम कितना है, आराम से कैलकुलेट कर करके आ सकते हैं वो लोग। सो आई प्रूव्ड इट अगेन कि जो सारे फ्लोर्स जो स्टेट है उधर जो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन। स्टेट पे जो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं वो स्टेट फंक्शन। State function. बट वर्क और हीट जो है वो पर्टिकुलर स्टेट पे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। क्या देखना चाहिए उसके लिए? पूरा वर्क और हीट के लिए क्या देखना चाहिए? पूरा पाथ देखना जरूरी है, राइट? कौन से पाथ से तीनों आ रहे हैं? तो Yes, sir, clear. हाँ, Clear, sir, clear. क्लियर, ओके। सो गाइस, कोई कितना भी कंफ्यूज करे, लेट मी राइट हियर, क्या लिखूं बोलो प्लीज, ये याद रखना एंट्रेंस के लिए स्टेटमेंट। इन whole thermodynamics, only two properties, that is, guys, what? ओए, क्या? Only two properties are, guys, path function, rest all. ओए परिधि जी बोलो, रेस्ट ऑल। बाकी सब चीज पार्थ देव और यश निगम जी हर एक फ्लोर पे कैलकुलेट करके आ सकते हैं, जस्ट नेम इट एंड यू विल हैव इट। बाकी हर एक चीज वो पर्टिकुलर स्टेट पे कैलकुलेट करके आ सकते हैं गाइस। सो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, आई होप आई एम क्लियर नाउ। यश की नो? यस सर। Okay. So here guys, very important, that is फटाक से quick revision। क्या भाई? Thermodynamics, heat changes tells about reaction होगा कि नहीं, और रिएक्शन अगर करना ही है तो कूलिंग करना चाहिए कि हीटिंग करना चाहिए रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात करने के लिए हम लोग पूरा चैप्टर जबरदस्त पढ़ रहे हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द लिमिटेशन ऑफ दिस चैप्टर गाइस। You cannot ask about the speed of this reaction. Speed के लिए separate chapter we have chemical kinetics. Heat changes जो भी calculate करना है, heat changes that does not depends upon the intermediate state. शुरुआत का और फाइनल का ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मत लाना, क्वांटिटी में लाना तो हीट चेंजेस इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आगे टू टर्म, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? The place where we can do the study of the heat changes, and surrounding all other place except system where the heat changes occurred. ठीक है,
एवरीवन। फिर सिस्टम के 3 टाइप, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन मतलब जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड Matter. Energy. एनर्जी। क्लोज्ड ओनली मैटर नहीं होगा बट एनर्जी होगा। आइसोलेटेड कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। Properties of system, extensive and intensive, guys. What is extensive? जो मास पे डिपेंड करे। Amount of matter पे। जो properties amount of matter। पानी बढ़ा, property का आंसर भी बढ़ा। पानी कम हुआ, property का आंसर भी कम हुआ, like that. ठीक है? हाँ Intensive प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ मैटर पे। Yes, and please remember this statement: the ratio of two extensive properties is the intensive property. State variable, the measurable properties on a current state. Where state is nothing but a values to the state variables. As the value changes, state also changes, right? Next, yeah. State function, path function, guys. Last, क्या था state function? Current state पे रह के जो चीज measure कर सकते हैं, they are the state function. Current state पे रह के जो चीज measure कर सकते हैं उसको state function बोलते हैं. But जो चीज के लिए पूरा path देखना पड़ता है, that's called as path function, guys. That properties are called as path function. There are only two in the whole thermodynamics, that are heat and work. Am I clear, guys? Yash ki no? यस सर। चलो Yes, sir. guys, here we will stop today. ये फटाक से अभी मैं भेज रहा हूँ आपको. Great. Take care, guys, and please do reading. You have enormous time to do the revision. You can come up definitely in chemistry 90K up, right? चलो, यस सर। bye. बाय सर। बाय Bye. थैंक यू सर। Bye. Bye, sir. Bye.